अगर आप 90s या 2000 के शुरुआती दौर में बड़े हुए हैं तो अपनी पुरानी यादों में झांकिए। दिवाली पर नया टीवी हो या मम्मी की शादी की वॉशिंग मशीन, एक नाम हर जगह चमकता था, वीडियोकॉन। रंग बिरंगे टीवी, घुंघराले रिमोट और वो आवाज, वीडियोकॉन। द इंडियन मल्टीनेशनल याद आया। उस दौर में वीडियोकॉन का प्रोडक्ट घर में न होना अधूरा सा लगता था। मिडिल क्लास का असली स्टेटस सिंबल यही था। ना सोनी ना सैमसंग, वीडियोकॉन ही राजा था। इसने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति दिखाई। लेकिन आज ना वो नाम सुनाई देता है, ना कोई शोरूम दिखता है। नई पीढ़ी को तो ये ब्रांड याद भी नहीं। जिस ब्रांड ने एक दौर में राज किया, वो आज कहाँ गायब हो गया? क्या ये किसी घोटाले में डूबा, मार्केटिंग में मात खा गया, या टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे छूट गया? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियोकॉन की शुरुआत की। तो वीडियोकॉन की शुरुआत हुई थी 1979 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अब औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। तो जो वीडियोकॉन के फाउंडर थे वो थे वेणुगोपाल धूत। वो वेणुगोपाल धूत एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर को समझते थे। उन्होंने वीडियोकॉन इस्टेब्लिश की और आगे चल के 1985 में वीडियोकॉन इंडिया का पहला ऐसा कंपनी बना जिसने कलर टीवी बनाना शुरू किया। और वैसे समय में जब टीवी देखना बहुत से लोगों का सपना होता था, वेणुगोपाल धूत ने जो है वो पहला इंडिया का कलर टीवी बनाया और बेचना शुरू किया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दौर की जब वीडियोकॉन ने खुद को सिर्फ एक टीवी बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक एम्पायर बना लिया था। लोग सोचते हैं कि सिर्फ 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तभी इंडियंस कंपनी आगे दौड़ पड़ी, लेकिन वीडियोकॉन तो उससे पहले ही दौड़ लगा चुका था। सरकारी बंदिशों और इंपोर्ट ड्यूटी के बीच भी इस ब्रांड ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स जो इकोसिस्टम था वो अपना खड़ा कर लिया था, वो भी खुद के दम पर, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने प्लान्स और अपने सपनों के दम पर। और फिर आया साल 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। जैसे ही बाजार खुला, वीडियोकॉन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। वो ना सिर्फ कलर टीवीज तक ही रुके बल्कि आगे चल के उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी आगे चल के बढ़ाया। कलर टेलीविजन्स, वीसीआर और वीसीपीज, वॉशिंग मशीन, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स, यानी जो कुछ भी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सब कुछ जो है वो वीडियोकॉन बना रहा था। और अब बात करते हैं डेटा की, जो सुनकर शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। साल 2000 तक वीडियोकॉन के पास 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, इंडिया के साथ साथ मेक्सिको, चाइना और इटली में भी। कंपनी का भी टर्नओवर था वो 20,000 करोड़ का सालाना कारोबार हो चुका था, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। और तो और पूरी दुनिया का वीडियोकॉन 5वां सबसे बड़ा पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरर भी था। प्लस उनके साथ 30,000 लोग भी इस ब्रांड से जो है वो रोज़ रोटी चलते थे उनके घर की। कहने का मतलब ये था कि वीडियोकॉन अब सिर्फ एक टीवी ब्रांड नहीं था, वो अब बन चुका था इंडिया का प्राइड, इलेक्ट्रॉनिक्स का सम्राट। पर कहते हैं ना, जैसे जैसे उड़ान ऊंची होती है खतरे भी बड़े होने लगते हैं। और अब शुरू होती है वो कहानी, वो जहाँ सपने कांच की दरारें में आने। आगे चल के जो है वीडियोकॉन के टाइम पर एक ऐसा दौर आता है जब वीडियोकॉन ने ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचे बल्कि इमोशन, ड्रीम्स और भरोसा भी बेचा। ब्रांड की फिलोसफी बहुत सिंपल थी, प्रीमियम क्वालिटी एट मिडिल क्लास टू मिडिल प्राइस, यानी विदेशों वाली क्वालिटी लेकिन जो जेब थी वो ज्यादा हाय, कुछ टाइम के लिए दादी को आपके पास छोड़ जाऊं प्लीज? थैंक्स। SR के, ऐश्वर्या राय, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, हर कोई वीडियोकॉन के साथ जुड़ा। एक ऐड देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ टीवी या फ्रिज डॉग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अथॉरिटी ब्रांडिंग थी, यानी जिसने खरीदा वही बॉस। सिर्फ एड्स नहीं, स्पॉन्सरशिप ने ब्रांड को और फैलाया। क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप कैंपेन्स, इवन टीवी सीरियल्स, दूरदर्शन से लेकर स्टार प्लस, हर जगह वीडियोकॉन जो है वो अब आ गए। और वीडियोकॉन की अच्छी गुडविल की वजह से जो है उनका वो सोशली कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। टेक्निकल कॉलेज में स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, ताकि ब्रांड सिर्फ बिजनेस ना लगे बल्कि एक पूरा फैमिली जैसा लगे। और इसका असर हमें देखने को मिला उनके सेल्स पर। 2002 की रिपोर्ट की अगर बात करें, वीडियोकॉन उस टाइम पे इंडिया का टॉप 3 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में आता था। एंड शहरों में ही नहीं, सिर्फ गांव गांव तक ब्रांड जो है वो उस टाइम पे पहुंच चुका था।
थैंक्स टू उनकी EMI स्कीम्स और डीलर फाइनेंसिंग सिस्टम। जहां बाकी ब्रांड्स शोरूम तक ही सीमित थे, वीडियोकॉन ने गांव में जाकर जो है वो ड्रीम्स बेचना शुरू किए। क्योंकि 2000 की भी बात की तो जाए तो उस टाइम पे भी टीवी हर घर में हमें नहीं मिलता था। वो ऐसा टाइम था जब वीडियोकॉन लेना मतलब एक स्मार्ट डिसीजन लेना ऐसा समझते थे, और यही बना उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग का मास्टरमाइंड भी। जैसे जैसे वीडियोकॉन का बिजनेस आसमान छू रहा था, वैसे वैसे वेणुगोपाल धुत का विजन भी बड़ा होता जा रहा था। अब उनका सपना ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक था, बल्कि पूरे भारत का एक कॉग्लोमरेट जायंट बनना भी था। और यही सपना एक नए दौर की शुरुआत भी बना, एक ऐसा दौर जिसे हम कहते हैं एक्सपांशन फीवर। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए वीडियोकॉन कूद पड़ा हाई रिस्क एंड हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि टेलीकॉम 2009 में। वीडियोकॉन मोबाइल सेक्टर सर्विसेज शुरू हुई 18 टेलीकॉम सर्कल्स में। एड्स, ऑफर्स, फ्री सिम कार्ड्स, सब कुछ एग्रेसिव स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा था। लेकिन नेटवर्क कवरेज और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरे ब्रांड को अंदर से खोखला कर दिया। वीडियोकॉन कूद पड़ा ऑयल एंड गैसेस में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तेल खोजने लगी थी। ONG के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने रावा ऑयल फील्ड्स में हिस्सेदारी ली थी। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन तक कर डाला था। आगे उन्होंने और एक्सप्लोर किया DTH, वीडियोकॉन D2H में, भारत का पहला 3D DTH सर्विसेज। इनोवेशंस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 2018 में डिश टीवी से ये मर्ज हुआ, लेकिन कंपटीशन तगड़ा होने की वजह से वहाँ भी मार खाया गया। एंड नंबर 4 है मोबाइल हैंडसेट्स। एंट्री लेवल से लेकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स तक लाए गए, लेकिन माइक्रोमैक्स, सैमसंग और शाओमी जैसे बड़े बड़े प्लेयर वीडियोकॉन के फोन्स के सामने। अब वीडियोकॉन कूद पड़ा मोबाइल हैंडसेट्स की इंडस्ट्री में। एंट्री लेवल से लेकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स तक लाए गए, लेकिन माइक्रोमैक्स, सैमसंग और फिर शाओमी जैसे बहुत से बड़े प्लेयर वीडियोकॉन के सामने पहले चट्टान बनकर खड़े हुए थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो वीडियोकॉन का कमज़ोर था और क्वालिटी इनकन्सिस्टेंट थी। इस वजह से वीडियोकॉन जो है वहाँ पर भी अपने पैर नहीं जमा पाया। पर असली प्रॉब्लम की बात अब करते हैं कि वीडियोकॉन की डाउनफॉल शुरू कब हुआ। ये सारे सेक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये कैपिटल हैवी थे, यानी मोटा पैसा तो लगता था, लेकिन रिटर्न जो है वो धीरे धीरे मिलता था। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो उनका ध्यान हटने लगा, वही सेक्टर जहाँ वीडियोकॉन का असली दम चलता था। डेट जो है वो वीडियोकॉन का बढ़ता गया, लेकिन इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी। वो एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वीडियोकॉन भी धीरे धीरे इसी रास्ते पर चल पड़ रहा था। ब्रांड जो है वो आगे चल के इन्हीं कारणों की वजह से बिखरने लगा, लेकिन असली गिरावट तो अभी बाकी ही थी। दोस्तों, हर ऊंचाई पर पहुंचने वाली कहानी में एक ऐसा वक्त आता है जहां डिसीजन जो है वो भारी पड़ने लगते हैं और एम्पायर जो है वो धीरे धीरे डगमगाने लगता है। वीडियोकॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले आया ओवर डिसवर्सिफिकेशन। कंपनी का असली DNA था इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, इसमें वो मास्टर थे। लेकिन जब अटेंशन टुकड़ों में बढ़ गया, जैसे कि ऑयल, टेलीकॉम, हैंडसेट, DTH, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेलिंग कहीं खो गई, और साथ ही खो गया वो ब्रांड का कंट्रोल जिसमें वो बेस्ट थे। जहाँ पहले वीडियोकॉन सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता था, वही अब उनका टॉप मैनेजमेंट का फोकस जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ गया था। वीडियोकॉन सिर्फ एक धीरे ब्रांड धीरे नहीं था, कोर बिजनेस यह का एक सांस्कृतिक जो है वो स्मृति थी। ऑटोपायलट मोड पर चला गया। जो ब्रांड कभी हर भारतीय की दैनिक जीवन का हिस्सा था, वो आज बिजनेस की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बन गया है। वीडियोकॉन की कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहले, अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी अहंकार या लालच में आकर ऐसे क्षेत्रों में विस्तार न करें जिनकी आपको पूरी समझ न हो। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश करते रहना चाहिए। कर्ज का प्रबंधन बहुत बुद्धिमानी से करना चाहिए, अनियंत्रित कर्ज विनाशकारी हो सकता है। अंत में, पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रशासन कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। जैसा कि कहा जाता है, एक खराब प्रबंधन निर्णय लाखों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। 2021 में वेदांता ग्रुप ने वीडियोकॉन के कुछ हिस्से खरीदे। मार्केट में इस पुराने ब्रांड को फिर से खड़ा करने की कोशिशें हुईं, लेकिन आज मुकाबला बेहद कड़ा है। बोट, Xiaomi, सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। आज के ग्राहक स्मार्ट और इंटीग्रेटेड तकनीक चाहते हैं। सिर्फ पुरानी पहचान के भरोसे वापसी मुश्किल है, ब्रांड को आधुनिक DNA चाहिए। ब्रांड लाइसेंसिंग या नॉस्टैल्जिया कुछ मदद कर सकता है,
पर सिर्फ इसी से ब्रांड दोबारा नहीं चलता। वीडियोकॉन कभी प्राइड ऑफ इंडिया था, पर आज ये केस स्टडी ऑफ कोलैप्स बन गया है। एक ऐसा ब्रांड जो हर भारतीय घर में था, आज गूगल सर्च में ही मिलता है। तो अगली बार जब आप किसी ब्रांड की सफलता देखें, याद रखें ब्रांड बनाने में सालों लगते हैं और डुबाने में सिर्फ एक गलत फैसला। अगर ऐसी और बिजनेस स्टोरीज जानना चाहते हो तो द मैग्नस माइंड को सब्सक्राइब करो।